जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपाय धन। आज जो है हम आपको गीता के प्रथम अध्याय का 32 से लेके 41 तक पहले संस्कृत में कहेंगे और फिर हिंदी में कहेंगे। सुनिए। धन्यवाद। यहाँ 32 से लेके 35 तक का है। किंग नो राजेन गोविंद किंग भोगेर्जिर्वितेन वा ये सारमर्थे कांगच्छितं नो राज्यं भोगा सुखिनी च। 32 का है ये। तं इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्तात्ये धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास्तेव च पितामहा मातुलां सुस्तुरा पौत्र श्याला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि धृतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं न मही कृते निहत्ते धृतराष्ट्रस्य का प्रीति स्या जनार्दन। अर्थात, हे कृष्ण, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन में क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, शाले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की भी तो बात ही छोड़ दीजिए। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार के हमें कौन सा प्रसन्नता मिलेगा। पापमेवाश्रयेत् दस्मान् हन्ते तान् ततायनहि तस्मान्हारे वयं हन्तुं धृतराष्ट्रमाबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्थात, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यत्ते पेते न पश्यन्ति लोभपहचते चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहेण पातकं कथं न ये संभावि पापादस्मान् गृहीतुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यन्ति जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में
अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलो कृत्य धर्मेण विविभत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्माभिभावात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वासेर्न जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्री तत्व के पतन से ही विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। शंकरो नरकायेभ्य कुलध्राणाकुलस्य च पतन्ते पितरो ह्रियोसा लुप्तपिंडोदक क्रिया। अर्थात अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चित ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं का विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखें पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पे गीता में जो 32 से लेके 40 तक जो है, अर्जुन भगवान से यही कहते हैं कि हम युद्ध, जो हमारे सारे परिवार के ही लोग हैं और मैं सबसे युद्ध करूँगा, इससे अच्छा है कि वो ही लोग हमको मार दें। अगर इस युद्ध में अगर हमको त्रिलोक का राजा बना दीजिएगा तो पूरी पृथ्वी का क्या, स्वर्ग का भी अगर राजा हमको बना दीजिएगा तो वो भी कम है, क्योंकि हम परिवार से बढ़ कर के इस पृथ्वी पे कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं सभी मारे जाएंगे। तो हम सुख लेके क्या करेंगे, इस राज्य लेके क्या करें, इस राज्य का कोई महत्व नहीं है। भगवान कृष्ण से जो है सो अर्जुन अपनी बात रखते हैं और इसके बाद फिर हम लोग 42 से लेकर के 51 तक कल देखेंगे और कल में समझ जाएंगे कि उसमें क्या भगवान कृष्ण क्या क्या जवाब देते हैं। इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। नमस्कार।